हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 10th ऑफ दिसंबर को VLW का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बोला था कि हम एक मॉक टेस्ट बनाएंगे जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने पास रफ और पेन साथ रखिए, ताकि फिर आप लास्ट में हमें ज़रूर बताएंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए। तो उससे आपकी जो लेवल है वो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे और पढ़ना है, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है, तो वो आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। सबसे पहले दो मॉक टेस्ट नंबर 1 है, तो बेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है इसमें। तो सब्सक्राइब करना है चैनल को और कोट करना है अपना स्कोर लास्ट पे और अपनी व्यू भी ज़रूर देना लास्ट पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने हर एक पोर्शन से क्वेश्चंस लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आराम से कीजिए आप। तो मैं 5 सेकंड्स तक वेट करता रहूँगा पर क्वेश्चन, तो उसके बाद मैं आपको राइट आंसर भी बताता जाऊँगा, लेकिन आपको अपनी जगह पे उससे पहले आंसर कोट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे जो दिया है, दैट इज़ विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। वो क्या करता है, सॉरी माउंटेन रेंज है जो सेपरेट करता है इंडियन कॉन्टिनेंट को किससे, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। तो आपको पता है कि एशियन कंट्रीज़ अगर आपको पता है तो इंडिया भी एशिया कंट्री है। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा माउंटेन रेंज है जो इसको सेपरेट करता है। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो ऑप्शन है आपके पास वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, सी इज़ हिमालय एंड डी इज़ अरावली हिल रेंज। तो जल्दी से कोट कीजिए, 5 सेकंड आपके पास, आराम से देख के इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेंशन कीजिए। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर कोट किया होगा। तो देखते हैं, राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हिमालयास। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया है, विच रिवर इज नोन एज द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लड्स। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है जिसको सॉरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी इज ब्रह्मपुत्र एंड डी इज कैवरी। तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। 5 सेकंड आपके पास, आराम से देखिए क्वेश्चन का राइट आंसर में से कीजिए। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज गंगा। क्वेश्चन नंबर 3, द थार डेजर्ट इज प्राइमरली लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। आपको पता नहीं कि थार डेजर्ट या किस इंडिया की किस स्टेट में प्रेजेंट है, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर A, दैट इज राजस्थान। विच द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट है इंडिया का, गोवा, केरला, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। राइट आंसर इज ऑप्शन D, दैट इज तमिलनाडु। विच गैस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट किससे होता है, कौन सा गैस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ मैरीन पोल्यूशन। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो मैरीन पोल्यूशन काज करता है, लार्जेस्ट सोर्स है। ये सभी कर रहे हैं लेकिन इनमें से लार्जेस्ट आपको बताना है। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर रन ऑफ, प्लास्टिक वेस्ट या ऑयल स्पिल्स। तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। आंसर सी, दैट इज प्लास्टिक वेस्ट। विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्स टू एड्रेस द क्लाइमेट चेंज बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा ऐसा इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था जिसका जो मेन मोटिव था वो ये था कि हमें जो ग्रीन हाउस गैस इमिशन है वो कम करनी है। तो ऑप्शन है आपके पास कायोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, वीना कन्वेंशन या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। तो देखते हैं क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर B, दैट इज पेरिस एग्रीमेंट। आप याद रखेंगे जो मॉनिटर प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया है ना, तो फॉर जो अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, तो आपको पता है कि MO उसके बाद O आता है, O मीन्स ओजोन। तो आप याद रखेंगे O3 मीन्स O हियर। तो अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन होगा ओजोन लेयर डिप्लेशन तो आप मॉनिटर प्रोटोकॉल ऑप्शन देंगे। विच वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग टाइगर्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो टाइगर्स है उनको प्रिजर्व प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, तो उसका नाम क्या है, WWF, IUCN, NTCA या साइट्स। तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी
पर्पज ऑफ सेंसिस, सेंसिस हम क्यों करते हैं? टू एनालाइज पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर टाइम, टू कलेक्ट डेटा ऑन ए सैंपल ऑफ द पॉपुलेशन, टू डिटरमाइन द पॉलिटिकल प्रेफरेंस ऑफ सिटीजन्स, टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ ए कंट्री। तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A, टू एनालाइज द पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर टाइम। हाउ मेनी UTs वर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ J&K रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2019? तो कितनी UTs बनाई गई आफ्टर दिस एक्ट वाज पास्ड? तो 1, 2, 3 या 4? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। व्हाट इज द फेमस हैंडीक्राफ्ट ऑफ कश्मीर नोन फॉर इट इज इंट्रिकेट डिज़ाइन? तो कश्मीर का जो फेमस हैंडीक्राफ्ट है जिसको ज़्यादातर इंट्रिकेट डिज़ाइन के नाम से ज़्यादातर फेमस है, तो वो कौन सा है? कारपेट्स, पोट्री, लेदर गुड्स या बैम्बू क्राफ्ट्स? A, B, C या D? जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर A, दैट इज कारपेट्स। व्हाट इज द ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा ट्रेडिशनल डांस है जम्मू एंड कश्मीर का? भरतनाट्यम, कथक, भांगड़ा या रोफ? तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D, दैट इज रोफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रिवेलेंट इन जम्मू एंड कश्मीर में किस टाइप का क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल, डेजर्ट, अल्पाइन, कोस्टल? तो राइट आंसर इज अल्पाइन, क्योंकि हाइट पे है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर प्रिंस स्टेट जब था तो उसका जो फाउंडर था वो कौन है? महाराजा रंजीत सिंह, राजा गुलाब सिंह, महाराजा हरी सिंह, राजा जसवंत सिंह? तो जल्दी से बताइए A, B, C या D। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज राजा गुलाब सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दिया है, चेंज द सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको ये डायरेक्ट दिया है, आपको इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर, तो शी सेड आई एम गोइंग टू द स्टोर। तो अब आपको बताना है कि इनडायरेक्ट फॉर्म क्या है इसकी। शी, ऑप्शन A, शी सेड दैट शी इज गोइंग टू द स्टोर, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर, शी सेड दैट शी गोज टू द स्टोर, शी सेड दैट शी हैड गॉन टू द स्टोर? A, B, C या D? 5 सेकंड आपके पास, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, तो जल्दी से बताइए। तो आई होप आपने अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर B, दैट इज शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द स्टोर, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा और सेड के बाद दैट लगेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दिया है, मॉडल आपको बताना है। ऑप्शन, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेज फ्रीक्वेंटली। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा? कुड, शुड, कुड, कैन, विल? तो जल्दी से बताइए, क्योंकि मॉडल क्वेश्चन करने के लिए आपको जो सेंटेंस है वो आपको देखना है कि वो प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, पास्ट में, तो उस हिसाब से फिर करेक्ट हो जाएगा। जल्दी से बताइए। तो आई होप आपने जगह आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन C, दैट इज कैन। शी कैन स्पीक 3 डिफरेंट लैंग्वेज फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन दिया है, विच सेंटेंस यूज द करेक्ट आर्टिकल? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा सेंटेंस नीचे दिया है जिसमें जो आर्टिकल्स है वो करेक्ट दिए गए हैं। आई सॉ ए एलिफेंट एट द जू, आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू, आई सॉ द एलिफेंट एट द जू, आई सॉ एलिफेंट एट द जू। तो आंसर इज आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू। चूज द फॉलोइंग करेक्ट आर्टिकल्स। तो आपको बताना है कि आर्टिकल इस दो जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दिया है। तो क्वेश्चन क्या है? शी सेड शी हैज़ डैश एप्पल एंड डैश ऑरेंज इन हर बैग। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर C अगर आप देखेंगे तो एन एंड शी हैज़ एन एप्पल एंड ऑरेंज इन हर बैग। द वेदर इज डैश नाइस टुडे, द वेदर इज 2 जल्दी से बताइए क्या हो सकता है आंसर? ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। चूज द सिनोनिम फॉर ईगर। तो सिनोनिम आपको पता है कि सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग, जिस वर्ड की सेम मीनिंग हो। तो याद रखेंगे, ट्रिक है इसके लिए, एस मीन्स सेम। ओके, अगर आपको ऐसे ही नहीं याद रहता। ईगर आपको बताना है कि इसका जो सिनोनिम है वो क्या होगा। ईगर मीन्स किसी चीज़ की चाह होना, इंटरेस्ट होना। तो जल्दी से बताइए, ऑप्शन पढ़ता हूँ मैं। इंडिफरेंट, इंथ्यूसिस्टिक, रिलुटेंट, लेजी। तो ऑप्शन B इंथ्यूसिस्टिक, दैट मीन्स इंटरेस्ट। चूज द एंटोनिम फॉर बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का जो एंटोनिम मीन्स डिफरेंट, अपोजिट मीनिंग आपको बताना है बेनिवोलेंट। काइंड, क्रूअल, जेनरस, कंपनसेट। A, B, C या D बताइए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन B, दैट इज क्रूअल। Rearrange the following jumbled words to form a sentence। यहाँ पे jumbled words दिए, आपको इनका sentence पे एक बनाना है। Car she the wash every Sunday, she washed the car every Sunday। तो बताना है आपको, ऑप्शन यहाँ पे दिया है every Sunday, B car the wash, she washed the car every Sunday। इसका राइट आंसर होगा।
आइडियम दिया है यहाँ. व्हाट इज द आइडियम? बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री मीन्स. बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का क्या मीनिंग है? टॉकिंग टू ए ट्री, सर्चिंग टू द रॉन्ग प्लेस, क्लाइंबिंग ए ट्री, प्लांटिंग ए ट्री. तो जल्दी से बताइए ABC एंड डी. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बोलिए. ऑप्शन बी इज सर्चिंग इन द रॉन्ग प्लेस. याद रखेंगे, बार्किंग अप इन द रॉन्ग ट्री मीन्स सर्चिंग इन द रॉन्ग प्लेस. चूज द करेक्ट प्रिपोजिशन आपको यहाँ पे लगाना है. द बुक इज डैश अंडर, बिसाइड्स, ओवर, बिहाइंड. तो ऑप्शन बी दैट इज बिसाइड्स द राइट आंसर. इसमें एक और क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपोजिशन दिया है. शी लिव्स डैश अ हाउस नियर द बीच, इन, ऑन, एट, अंडर. शी लिव्स इन. When did जम्मू एंड कश्मीर एक्सीड टू द यूनियन ऑफ इंडिया? तो जब ये एग्रीमेंट ऑफ एसेशन कब हुआ जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया के साथ? 1945, 1947, 1950, 1962. तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. हु वाज द फाउंडर ऑफ दिस? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, सॉरी. विच सेक्टर इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर टू जम्मू एंड कश्मीर इकॉनमी? तो कौन सा ऐसा सेक्टर है जिससे जम्मू एंड कश्मीर की जो इकॉनमी है वो ज़्यादातर ग्रो होती है, कंट्रीब्यूट करता है? एग्रीकल्चर इज़ राइट आंसर. व्हाट इज़ द फेमस कैश क्रॉप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू एंड कश्मीर का फेमस कैश क्रॉप क्या है? टी, सैफरन, कॉफ़ी या कॉटन? सैफरन. विच रिवर इज एस्टेड द सिटी ऑफ श्रीनगर? इनमें से कौन सा ऐसा रिवर है दैट इज प्रेजेंट इन द श्रीनगर सिटी? तो जहलम इज द राइट आंसर. व्हाट टाइप ऑफ, ये भी आया ऊपर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये हुआ है. फेमस हिल स्टेशन इज नोन एज मीडो ऑफ फ्लावर्स. मीडो ऑफ फ्लावर्स किसको कहा जाता है? शिमला, मनाली, पहलगाम या ऊटी? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विच हाई अल्टीट्यूड लेक इज पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन? लद्दाख में इनमें से कौन सा ऐसा हाई अल्टीट्यूड लेक है? डल लेक, वुलर लेक, पेंगोंग या नगीन? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड स्पेशल स्टेट्स टू J&K? तो कौन सा ऐसा? आर्टिकल 370. इन विच ईयर वाज स्वच्छ भारत मिशन ऑफिशियली लॉन्च? कब किया गया था? 2014 में. यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. व्हाट डज द फ्रेज हिट द नेल ऑन द हेड? हिट द नेल ऑन द हेड का मीनिंग क्या है? मिस एन अपॉर्चुनिटी, मेक ए मिस्टेक, एक्सप्रेस समथिंग एक्यूरेटली, अवॉइड अ प्रॉब्लम. तो जल्दी से बताइए ABC एंड D. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्रेस समथिंग एक्यूरेटली. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर्स पे है. तो कंप्यूटर सेक्शन में क्वेश्चन क्या क्या है तो देखते हैं. क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पे दिया है. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU? CPU की क्या फंक्शन है कंप्यूटर में? रनिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, डिस्प्ले इमेजेस ऑन द स्क्रीन, स्टोरिंग डेटा परमानेंटली, परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस. ABC या D? ऑप्शन D इज राइट आंसर. विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ? तो किस में स्टोर रहता है डेटा जब पावर को ऑफ करते हैं? रैम, CPU, HDD या मॉनिटर? तो जल्दी से बताइए ABC या D. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट्स HDD. CPU की फुल फॉर्म आपको पता ही होगी. विच प्रोग्राम लैंग्वेज इज नोन फॉर इट्स सिंपलिसिटी एंड रीडेबिलिटी, ऑफन यूज्ड फॉर बिगिनर्स? तो बिगिनर्स के लिए हम कौन सी इसमें प्रोग्राम लैंग्वेज यूज़ करते हैं? C++, जावा, पाइथन या रबी? ABC एंड D. तो पाइथन इज द राइट आंसर. What is the term for software that is distributed freely with its source code available for modification? तो source code जिसका अवेलेबल होगा और उसको हम मॉडिफाई भी करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? क्लोज्ड सॉफ्ट सोर्स, प्रिकॉशनरी, ओपन सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर? तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर. विच द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस आपको बताना है इनमें से कौन है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, स्पीकर्स? तो कीबोर्ड इज द राइट आंसर. Which device is used to convert printed text or image into a digital form that a computer can understand? तो कौन सा ऐसा करता है? स्कैनर, प्रिंटर, वेब कैम या मॉनिटर? तो जल्दी से कोड कीजिए. तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट स्कैनर. विच आउटपुट डिवाइस प्रोड्यूस ए हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी कौन इनमें से निकालता है आउटपुट डिवाइस? स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, कीबोर्ड? तो प्रिंटर इज द राइट आंसर. तो विच माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन के लिए हम इनमें से कौन सा यूज़ करते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल
या MS SS या MS पावर पॉइंट। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़रूर मेंशन करना कि आपने कितने क्वेश्चंस इनमें से राइट किए। तो बाकी थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।